बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, नाम नहाद खुफिया मुज़ाकरात की नाकामी और बगैर किसी खुफिया यकीन दहानी के इमरान खान की तरफ से लॉन्ग मार्च का जो ऐलान है अक्टूबर में, वो उनके लिए एक सियासी खुदकशी बन गया है। अक्टूबर तेज़ी से ख़त्म होने जा रहा है और नवंबर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ताहम इमरान खान है कि उनकी तरफ से किसी किस्म का कोई भी वाज़ेह फैसला सामने नहीं आ सका है। नाज़रीन, इमरान खान के लिए सबसे मुश्किल घड़ी कल होगी जब कल सुप्रीम कोर्ट में एक लार्जर बेंच इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत करेगा। तो नाज़रीन, इसके अलावा जो हम बात करेंगे वो है कि इमरान आखिर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ और कल PDM के होने वाले इजलास में कौन से बड़े और अहम फैसले मुतवक्का हैं। और इसके अलावा नाज़रीन, हम आपको एक शख्स की खूबियां और खसूसियात भी बताएंगे। नाज़रीन, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे किसी भी शख्स को कम ही नाकाम होते हुए देखा है जिसको अगर आप अपने कंधे पर बिठाएं तो वो पहले आपकी पगड़ी उतारेगा। अगर आप उसको अपना कोई राज दें तो पहली फुर्सत में वो उस राज को अफशा कर देगा। और वो शख्स ऐसा हो जो हवा का रुख देखकर अपना यू टर्न लेता हो और फैसले करता हो और मुखालफिन के तेवर देखकर अपने फैसले बदलता हो और हालात को देखकर और गिरगिट की तरह रंग बदलता हो और जब काम ना हो तो वो गधे को भी लात मार दे और जब काम पड़े या मतलब पड़े तो गधे को भी बाप तस्वुर कर लेता है। नाज़रीन, आज हम इसी शख्स के हवाले से बात करेंगे और वो शख्स कौन है मेरे ख्याल में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ऐसा शख्स जो कभी हलफ की पासदारी नहीं करता, ऐसा शख्स जो कभी राजदारी नहीं रखता और ऐसा शख्स जो किसी की इज्जत उछालने में देर नहीं करता, ऐसा शख्स जो ख़वातीन की इज्जत करना नहीं जानता इसलिए कि उसका बेसिकली उसका मसला कोई और है, और वो शख्स जो नमक हरामी की इंतहा करता है और जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। तो नाज़रीन, आप समझ गए हैं कि मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ। तो इमरान खान में तमाम खसूसियात मौजूद हैं कि आज तक जिसने भी इमरान खान के सर पे हाथ रखने की कोशिश की उसी शख्स का हाथ इमरान खान ने काटा। जिसने भी इमरान खान के साथ अच्छाई करने की कोशिश की, इमरान खान ने पहले उसी को नुकसान पहुंचाया। नाज़रीन, इमरान खान जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्या कहते रहे, जरा आप मुलाहिजा फरमा लीजिए। की स्टैब्लिशमेंट को पब्लिक की समझ नहीं है। वो समझते हैं वो बड़े पॉलिटिकल है, लेकिन उनके गलत फैसलों ने उस मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। नवाज शरीफ को ये लेके आए, MQM को ये इन्होंने बनाई, पीपल्स पार्टी को खत्म कर, हकीकी ये लेके आए, लश्कर जंगी, पता नहीं क्या क्या, ये सारा कुछ करते आए, नुकसान ही हुआ मुल्क को। आगे किधर जाना है कि ये पब्लिक जो है ये बड़ा खुशकिस्मत है ये मुल्क कि ये पॉलिटिकल पार्टी के साथ लगी हुई है। श्रीलंका के अंदर वो पब्लिक, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, पब्लिक खुद ही सड़कों पर निकला और वो बड़ा खतरनाक है। इनको समझना चाहिए कि इसका एक ही सोल्यूशन है, इलेक्शंस करवाएं, इन चोरों से जान छुड़वाएं और स्टेबल गवर्नमेंट आए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं। नाज़रीन, जब इमरान खान ये सब कुछ कह रहे हैं, न जाने क्यों वो नमक हरामी की इंतहा पे पहुंचे हुए हैं कि वो उनको जनरल ज़हीरुल इस्लाम भूल गए। और जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने एक स्पीच में कहा था कि हमारे पास जो है वो एक तीसरा ऑप्शन मौजूद नहीं था, तो हमने इमरान खान को तीसरे ऑप्शन के तौर पर जो है वो उसकी परवरिश की और उसको हमने उसकी जो है वो तशहीर की और उसको सियासी मैदान में लेकर आए। और ना ही जो है वो इमरान खान को कर्नल एहतशाम ज़हीर की याद आई कि जिसने इनकी जो है वो सियासी परवरिश करने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। और जनरल पाशा का किरदार भी कभी फरामोश नहीं किया जा सकता कि उसने किस तरह इमरान खान को इस कौम पर मुसल्लत करने के लिए किस किस तरह के हरबे इस्तेमाल किए और किस किस तरह के इक़दाम उठाए। और जनरल मुशर्रफ भी को देख लें कि जनरल मुशर्रफ ने अपनी ही किताब में लिखा है कि हम खुद इमरान खान को 40 नशस्तें देने के लिए तैयार हैं। उस वक्त जो आम इंतखाबात हो रहे थे, लेकिन इमरान खान बज़िद थे कि हमें 100 सीटें चाहिए क्योंकि मेरे बहुत बड़े जलसे हो रहे हैं और मेरी मकबूलियत बहुत ज़्यादा है
और मैं बहुत ज़्यादा मकबूल लीडर हूँ, तो इसलिए मुझे 100 सीटों से कम मुझे कबूल नहीं है। तो हशर ये हुआ कि वो एक निशस्त पर आकर रुके और आखिर में अगर आप देखें तो जनरल फैज़ हमीद साहब, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब जब वो ISI चीफ थे तो उसने इमरान खान के साथ कहा वफा नहीं की। तो नाजरीन, अगर हम इस चीज़ को देखें और हम इमरान खान ने जो इससे पहले इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो बात की उसको देखें तो फिर जो कुछ मैंने जो या इमरान खान की जो खसूसियात मैंने बयान की, क्या मैंने कोई गलत बात कही है? क्या ये वही इस्टेब्लिशमेंट नहीं है जिसने इमरान खान की परवरिश की, जिसने इमरान खान को पोल्ट्री फार्म में जन्म दिया, जिन्होंने इमरान खान को इस अंडे से निकाला, अंडे से निकाल कर चूज़ा बनाया, चूज़े से निकाल कर मुर्गा बनाया और आज ये उन्हीं को चूंचे मार रहा है और उन्हीं की इज्जत उछाल रहा है और उन्हीं के साथ होने वाले मुआहदों के राज फाश कर रहा है और उन्हीं के साथ होने वाली बातों को पब्लिक कर रहा है। अफसोस होता है ऐसे शख्स पे कि इस शख्स को वज़ीर आज़म बनाया गया कि जिसको ये भी पता नहीं है कि हलफ क्या होता है और हलफ की पासदारी क्या होती है। तो नाज़रीन, इमरान खान जो है वो आपको पता होगा कि बहुत बड़े पैमाने पर इनकी सोशल मीडिया टीम जो है वो इस मतलब जिस तरह शरीफ खानदान को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, उसी तरह इनकी जो सोशल मीडिया टीम है वो बड़े पैमाने पर एक डिसइंफॉर्मेशन मुहिम फैला रही है। और डिसइंफॉर्मेशन मुहिम भी ऐसी कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बड़े पैमाने पर मुज़ाकरात हो रहे हैं और ये हो रहा है और वो हो रहा है और उनके अपने प्लांटेड जर्नलिस्ट और जो है वो वही सवाल करते हैं जो जिसमें उनकी रिहर्सल करवाई जाती है। तो वो फिर सवाल करते हैं कि जी आपकी 4 जर्नल्स से मुलाकात हुई तो फिर क्या हुआ, और फिर इमरान खान फिर उनकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। शर्म भी नहीं आती। ओ भाई, सीधी बात करो कि आप उनके पाँव भी पकड़ चुके हो लेकिन आपको उन्होंने लिफ्ट नहीं करवाई। अगर आपको उन्होंने लिफ्ट करवाई होती या अगर उनके आपके दरमियान कोई मुज़ाकरा चल रहे होते तो काकोल अकेडमी में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जो कुछ कहना पड़ा वो कभी ना कहना पड़ता। और कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के में आपके जो मामला ज़ेर गौर आए या आपके इल्ज़ामात की जो बाज़गश्त थी वो उस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सुनाई दी और उसके बाद जो एलामिये में एक ढके छुपे अल्फाज में कहा गया है, लेकिन मैं उसको खुल के कहता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम और सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम फैलाने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी और जो भी ऐसी कोशिश करेगा उसको आईनी हाथों से कुचला जाएगा। और उन्होंने जो है हुकूमत को भी यकीन दहानी कराई है कि आप अपने कानून के मुताबिक अपने इक़दाम करें और पाक फ़ौज आइन के तहत पाबंद है। जब भी सिविल हुकूमत उनको मदद के लिए बुलाएगी तो पाक फ़ौज हाजिर है, क्योंकि पाक फ़ौज आपको पता है कि पाक फ़ौज ने जिस तरह सैलाब ज़दगान की मदद के लिए जितने भी इक़दाम किए हैं और जिस तरह जानों के नजराने पेश किए हैं उनको हम सलाम पेश करते हैं। अगर पाक फ़ौज इस मुश्किल घड़ी में थोड़ा सा भी पीछे रह जाती तो ना जाने कितना जानी नुकसान होता, उसका अंदाज़ा शायद नामुमकिन है। नाजरीन, आपको पता होगा कि आज जो है वो 2 अहम केसेस की समाअत हुई है, अहम तरीन केसेस की। और सुप्रीम कोर्ट में पहला जो केस था वो था नेब के हवाले से, नेब तरामीम के हवाले से, जिनको जो है वो चैलेंज किया गया है। तो नेब तरामीम में जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक अहम पॉइंट उठाया है। PTI के वकील से उन्होंने कहा कि आप अपने लीडर इमरान खान को क्यों नहीं कहते कि जो दिफाई इदारों के जो मामलात हैं उनको भी इसमें शामिल कर लें, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा बिजनेस हो रहा है और उनकी जो बैलेंस शीट है सबसे ज़्यादा जो अमाउंट होता है उनकी बैलेंस शीट में होता है, तो फिर उनको क्यों नहीं शामिल किया जा रहा। तो इसके एक्चुअल वर्ड्स क्या थे वो भी आपकी स्क्रीन पर है, आप देख रहे होंगे। तो इसके अलावा नाज़रीन जो बड़ी चीज़ हुई उसमें यह भी कहा गया कि ये मामला जो अब यहाँ खड़े होकर डिस्कस कर रहे हैं या ये मामला तो आपको पार्लियामेंट में जाकर डिस्कस करने चाहिए और ये कोई प्रॉपर फोरम नहीं है और आपका प्रॉपर फोरम जो है वो पार्लियामेंट है। तो इसके अलावा नाज़रीन दूसरा जो केस था वो था फैसल वावडा, PTI रहनुमा फैसल वावडा का ताहयात नाअहली को चैलेंज करने का केस या उसके अपील से मुतालिक केस था। तो उसमें एक हैरानकुन इंकशाफ सामने आया कि फैसल वावडा ने मतलब जो अपना पासपोर्ट जमा करवाया था कैंसिलेशन का,
कि मेरी दोहरी शहरियत नहीं है, और 2000 अपना अमेरिकन के अपना 2018 में जो उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को और जो अपना नॉमिनेशन पेपर जमा कराते वक्त जो पासपोर्ट जमा कराया था उसमें कहा था कि उनकी शहरियत मनसूख हो चुकी है, और उसके सबूत के तौर पर उन्होंने एक पासपोर्ट दिया था। तो आज जब केस की समाअत के दौरान उस पासपोर्ट का जायजा लिया गया तो वो पासपोर्ट 2015 में एक्सपायर हो चुका था। तो 2015 के एक्सपायर पासपोर्ट पे मतलब एक सुप्रीम कोर्ट को की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई, सुप्रीम कोर्ट को मिसगाइड करने की कोशिश की गई, और सुप्रीम कोर्ट को के सामने गलत बयानी करके गलत फैसला करवाने की कोशिश की गई, जो पकड़ी गई। तो बहरहाल अब उनको 5 दिन की मोहलत दे दी गई है। अब वो 5 दिनों में देखते हैं कि वो इस पर मजीद क्या करते हैं और किस तरह के दलाल सामने लेकर आते हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि 25 मई को इमरान खान एक लॉन्ग मार्च लेकर पेशावर से चले थे, और वो लॉन्ग मार्च तेजी से इस्लामाबाद की तरफ चल रहा था, और इस हवाले से इस्लामाबाद में हुकूमत और पीटीआई की तरफ से यानी सुप्रीम कोर्ट की सालसी में एक मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में ये तय हुआ था कि इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है वो रेड जोन में दाखिल नहीं होगा, बल्कि F9 और G9 कोई पार्क्स हैं वहाँ पे, वहीं पर ही कहीं जो है वो आके पड़ाव करेगा या अपने डेरे डालेगा, और वहीं पे खिताब इमरान खान फरमाएंगे, और उसके बाद वो डिस्पर्स हो जाएगा और हर कोई अपने घर चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और ये फैसला इमरान खान तक पहुंचा भी, और इस फैसले की इमरान खान ने खुद अपनी तकारीर में तशहीर भी की कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें जाने की इजाज़त दे दी है। तो उसने सबसे दरख्वास्त की थी, सबसे अपील की थी कि फ़ौरन आप डी चौक पहुंचो, तो फिर डी चौक मैदान जंग बन गया था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस हवाले से एक जज साहब ने जो अपने रिमार्क्स दिए थे उसमें कहा था कि शायद इमरान खान तक फैसला नहीं पहुंचा था, या फैसले से मुतालिक उन्हें को मालूमात नहीं मिली थी, जबकि हकीकत इसके बरक्स थी। तो बहरहाल इस वक्त जो है वो हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का ये केस की दरख्वास्त दाखिल कर रखी है, और कल इस पर जो है वो लार्जर 5 रुकन लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है, जिसमें जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस सैयद मज़हर अली नकवी शामिल हैं। तो नाज़रीन, ये वही बेंच था जिसने उस वक्त जो है वो इस केस की समाअत की थी, और यही वो बेंच है कि लॉन्ग मार्च के दूसरे दिन इसी बेंच ने इसको तौहीन अदालत भी करार दिया था। ताहम तौहीन अदालत करार देने के बाद इसके खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई के बगैर केस को बंद करके रख दिया था। तो अब कल इस केस की समाअत है, और सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई है कि उस दिन अगर कार्रवाई की जाती तो अच्छा होता, और आज इमरान खान एक बार फिर जत्थे लेकर और डंडा बरदार और मुसल्ला जत्थे लेकर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का इरादा रखते हैं, तो इसके हवाले से जो है वो इस केस को सुना जाएगा, और कल ये इंतहाई अहम केस की समाअत है, और इसमें इमरान खान के हवाले से बहुत अहम फैसला भी हो सकता है। इसके अलावा नाज़रीन, आपको पता होगा कि कल PDM का इजलास है, और इस वक्त नवाज शरीफ जो है बहुत ज़्यादा बरहम है, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, और इसाक डार से भी नवाज शरीफ की मुख्तलिफ मीटिंग्स हुई हैं माली उमूर पर, और इमरान अपना इसाक डार के अमेरिका के दौरे के दौरान IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ जो उनके मुज़ाकरात हुए हैं उससे मुतालिक भी तफसीली ब्रीफिंग हुई है। खान ने इसाक डार को गाइडलाइन दे दी है कि इसके तहत आप चलें, इसके तहत काम करें, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान इस मुआशी बहरान से निकल जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, जो ज़िमनी इंतखाबात के नताइज हैं उस पर जो है वो अपना नवाज शरीफ के सामने कितनी तावीलें पेश की गई हैं, कितने दलाइल दिए गए हैं, लेकिन नवाज शरीफ का गुस्सा है कि कम ही नहीं होता नज़र आ रहा। और कल जब PDM का इजलास है तो यकीनन वीडियो लिंक पर नवाज शरीफ भी इस इजलास में शरीक होंगे। तो इस इजलास में कल क्या किया जाता है, या कल कौन से इसमें बड़े फैसले किए जाते हैं, क्योंकि उसमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान के खुफिया राब्तों पर भी गौर किया जाएगा, ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के हवाले से भी गौर किया जाएगा, ANP और JUI के दरमियान जो इस वक्त एक चल रही है एक बदमज़गी, उसको ख़त्म करने के हवाले से भी बात होगी, और पंजाब में नून लीग की शिकस्त के हवाले से भी मामला को पर मतलब गौर किया जाएगा, और इसके अलावा आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी। और वाज़ेह रहे नाज़रीन
कि नवाज शरीफ ने वाज़े तौर पर हुकूमत को सख्ती से एक क्लियर और लाउड मैसेज दिया है कि इमरान खान या इमरान खान के किसी भी अपना डेलीगेशन से या किसी भी फ़र्द से या किसी भी शख्स से वो किसी भी मार्फत मुज़ाकरात नहीं होंगे और मुज़ाकरात नहीं करने हैं और इलेक्शन अपनी तारीख पर होंगे जो मुकर्रर तारीख है और ये पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर करेंगे और ये उनका आईनी हक है और ये मैसेज वाज़े तौर पर पहुंचा दिया जाए उनको जिनके जहनों में अगर कोई गलत फहमी है तो बहरहाल नवाज शरीफ इस वक्त गुस्से में लाल पीले हैं। अब कल देखते हैं कि पीडीएम के इजलास में उनको किस तरह ठंडा किया जाता है और किस तरह मामला देखे जाते हैं। गलतियां तो हैं और खुद एहतसाबी भी बड़ी चीज़ होती है। तो बहरहाल नाज़रीन, कल बहुत बड़ा दिन है और कल देखते हैं कि क्या होता है और बहुत कुछ होना भी चाहिए। और पीडीएम जैसा कि मैंने कहा कि मर चुका था, हम तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन भी पढ़ चुके थे। अब पता नहीं कैसे फिर पीडीएम को जिंदा करने की कोशिश की जा रही है और क्यों की जा रही है, उसके पीछे के मकासद क्या हैं, अवामिल क्या हैं। और देखना ये भी है कि इस इजलास में एमक्यूएम शरीक होती है या नहीं होती है और एएनपी भी शरीक होती है या नहीं होती है, ये भी अपनी जगह पर सवाल हैं और कल इन तमाम सवालों के जवाब हम ज़रूर लेंगे। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।